हम नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप देखेंगे, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका का इसका फिजिकल पार्ट सारा देखेंगे, इसका जो पॉलिटिकल पार्ट वो सारा देखेंगे, इसके अंतर्गत इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। हर महाद्वीप का अध्ययन हम इसी तरह से करेंगे, देख ले आप, ठीक है। और ये पीडीएफ में बार बार कह रहा हूँ, ये पीडीएफ हमारी पेड है और पेड केवल 1 रुपये में, बस वो 1 रुपये इसलिए रखा गया है ताकि आप लोग हमारी, भाई जब हम इतनी मेहनत करें ताकि आप कुछ भी ना करो, केवल और केवल हमारी ऐप डाउनलोड कर सको। नहीं तो जब क्लास फ्री है तो पीडीएफ में कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए हमने उसको केवल इसलिए रखा कि आप जाके हमारी ऐप डाउनलोड करो। भाई कम से कम आप भी तो थोड़ा सा हमें कुछ सहयोग करो। तो ये सारी पीडीएफ 1 रुपये में 10 क्लास की जो हम 10 क्लास कराएंगे, यानी कि 30 घंटे की मैराथन की, ऐप से डाउनलोड करेंगे। ऐप हमारी जो यूट्यूब पे वीडियो चल रही है उसके नीचे उसका लिंक होगा, आप वहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं। पहले हम उत्तरी अमेरिका को देखते हैं। उत्तरी अमेरिका जैसे आपने देखा होगा, ये जो हिस्सा है हमारा उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। नहीं, उत्तरी अमेरिका आप मैप लेके बैठिए, क्योंकि मैप में आपको ही देखना। मैं मोटी मोटी बात बता देता हूँ। ये हमारी जो है अलास्का राज्य है, इसकी जो उत्तरी हिस्से है उसको ब्रुक्स रेंज भी बोलते हैं। ये दक्षिणी अलास्का, ये हमारी राकी पर्वत है, ऐसे जा रही है। यहाँ पर ये कैस्केड रेंज है, ये कोस्ट रेंज है, ये एप्लेशियन पर्वत है, ठीक है। यहीं पर ये हमारी 5 जो लेक है वो ग्रेट महान लेक, यहीं पर कुछ और लेक है, इस तरह से लेक होंगी, ठीक। तो आप केवल मैप देखें, मैं जो इन्फॉर्मेशन पढ़ा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, मैप आप खुद भी देख सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नहीं, आगे चलते हैं। सामान्य परिचय, यह एशिया और अफ्रीका के बाद विश्व का तीसरा बड़ा महादेश है, ठीक है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये वाला ये जो हिस्सा है ये 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। जो ये ऊपर का हिस्सा कनाडा है और ये हिस्सा अमेरिका है और ये हिस्सा जो है ये मैक्सिको है, ये यहाँ से वाला ये, ठीक है। तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कनाडा को अमेरिका से अलग करती है, ठीक। आगे चलते हैं। 100 डिग्री देशांतर रेखा उत्तरी अमेरिका के लगभग मध्य से गुजरती है। ये 100 जो डिग्री देशांतर रेखा बिल्कुल बीचम बीच से गुजरती है अमेरिका के, ऐसे है, ठीक है। क्योंकि ये उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं होती है उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं, पूर्व से पश्चिम जो होती है उनको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं, आपको पता होना चाहिए। तो 49 डिग्री कनाडा को अमेरिका से, और ये कहाँ से गुजरती है, बिल्कुल इसके मध्य भाग से गुजरती है, यानी कि विभाजित करती है इसको। मध्य अमेरिका, ये जो हिस्सा है जो हमने बताता है, ये वाला हिस्सा मध्य अमेरिका कहलाता है। उसमें जो देश है उनको देखते हैं। मध्य अमेरिका में ग्वाटेमाला, बेलीज, अल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा है। आपको ये ध्यान रखना कि मध्य अमेरिका का कौन सा ऐसा देश है जिसकी तटरेखा प्रशांत महासागर, अटलांटिक यानी कि मैक्सिको की खाड़ी दोनों से लगती है। एक देश का देखना है क्योंकि प्रश्न वहां से बार बार आता है, ठीक है। वेस्ट इंडीज द्वीप समूह, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह में बहामा, क्यूबो, डोमिनिक गणराज्य, एंटीगुआ, बरमूडा, यही वो बरमूडा ट्रायंगल है, बारबाडोस आते हैं, ठीक है, और पोर्टोरिको देश आते हैं। ये सारा इसका राजनीतिक वो क्या है, विभाजन। आकार की दृष्टि से इसका आकार त्रिभुजाकार है। उत्तरी अमेरिका का जनसंख्या में विश्व में तीसरा स्थान है, क्षेत्रफल में इसका विश्व में जनसंख्या में इसका चौथा स्थान है, क्षेत्रफल में इसका तीसरा स्थान है। सभी स्लाइड हम हैं देखते रहना इंपॉर्टेंट है। तो इस महाद्वीप का, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है कनाडा। इस महाद्वीप की हम देख रहे हैं कि जो उत्तरी अमेरिका के सामान्य बिंदु देख रहे हैं वहां से प्रश्न बनते हैं। तो उत्तरी अमेरिका की जब सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले है, इसकी कभी कभी ये पूछ लेता है हाइट कितनी है। और जो इसका निम्नतम बिंदु, स्थलीय निम्नतम बिंदु, वो डेथ वैली है। और डेथ वैली वही है जहां पर बहुत सारी हॉलीवुड की मूवी बनती है। अगर कोई बच्चा हॉलीवुड की मूवी देखता होगा तो उसको परिचित होगा, ठीक है। इस महाद्वीप का, उत्तरी महाद्वीप का सबसे छोटा देश सेंट पीरे है। सबसे लंबी नदी मिसौरी है। ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील सुपीरियर इसी महाद्वीप में है। इस महाद्वीप को महान झीलों का महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि
हिमानीकरण से बहुत सारी झीलों का निर्माण हुआ, बाद में वो पिघल गई तो बहुत सारी झील बन गई। तो महान झीलों में कौन कौन सी है? सुपीरियर 5 झील है, इनका क्रम भी पूछता है, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो सब बताएंगे आगे थोड़ा सा, बस ये सामान्य परिचय बता दें। इसका सबसे जो बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क है, और न्यूयॉर्क किस तरफ है? न्यूयॉर्क अगर ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, ये वाला ये हिस्सा, ये मैं हडसन की खाड़ी है ये, तो न्यूयॉर्क यहाँ पर है, ठीक है। और कैलिफोर्निया जहाँ पर हॉलीवुड है वो इधर है, यानी कि पूर्वी तरफ पर न्यूयॉर्क है, पश्चिमी तरफ पर कैलिफोर्निया, ठीक है। विश्व का सबसे व्यस्तम जो हवाई अड्डा है न्यूयॉर्क है, जिसको कैनेडी हवाई अड्डा भी बोलते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन शिकागो है। शिकागो कहाँ पर है? मिशिगन नदी, मिशिगन जो झील है उसके तट पर अवस्थित शिकागो है, जो विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी भी है। यहाँ का सबसे जो गर्म स्थान है पूरे उत्तरी अमेरिका का, वह है डेथ वैली है, जहाँ पर हॉलीवुड की मूवी बनती है। और येलोस्टोन नेशनल पार्क में ओल्ड फोर्थफुल नामक झरना यहाँ पर सबसे बड़ा गीजर है। क्या कह रहा है? गर्म स्थल और शुष्क स्थल की बात की, डेथ वैली है गर्म स्थल, और यहीं पर येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो हॉलीवुड की मूवी बनती है जिसमें बहुत सारे जंगल दिखाए जाते हैं, वो यही येलोस्टोन नेशनल पार्क है। इसी में एक ओल्ड फेथफुल झरना है जो विश्व का सबसे बड़ा गीजर है। गीजर क्या है? जहाँ से पानी अपने आप पृथ्वी से निकलता रहता है समय समय पे, उसको गीजर बोलते हैं। ये ज्वालामुखी के संबंधित अवसंरचना होती है। आगे चलते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक एक देश को देखेंगे, सामान्य बिंदु जाने, क्योंकि इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कनाडा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर अमेरिका को देखेंगे, उसका राजनीतिक और उसका भौगोलिक सारा देखेंगे। तो शुरू करते हैं। कनाडा, इसकी राजधानी ओटावा है। इसको लैंड ऑफ लिलीज तथा लैंड ऑफ मैपल्स भी बोलते हैं। और जो इसकी तट रेखा है, विश्व में सबसे लंबी अगर किसी देश की तट रेखा है तो वो कनाडा ही है, ठीक है नहीं। जिसे विश्व में सबसे अधिक किसी देश की अगर सीमा लगती है तो किसकी लगती है? चीन की और रूस की, लेकिन इसकी तट रेखा विश्व में सबसे लंबी है। कनाडा में मुख्यतः ये मुख्य राज्य है, जैसे हमारे इंडिया में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्य, इसी तरह से कनाडा में ये राज्य हैं। इसका एक राज्य ब्रिटिश कोलंबिया है, अल्बर्टा, सक्सेवान है, मैनिटोबा है, ओंटारियो है, क्यूबेक है। क्यूबेक बहुत फेमस है, क्यूबेक सिटी भी है। नोवा स्कोटिया है, न्यू ब्रिंसक है, प्रिंस एडवर्ड द्वीप है, यूकोन क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, और नूनावट है। ये इसके राज्य हैं। पर्सन यहाँ से बनता है, ठीक है। एक राज्य यहाँ से, ये जो भी राज्य हैं, एक राज्य यहाँ से दे देगा और एक राज्य अमेरिका के दे देगा। अमेरिका वाला गलत होगा, पूछेगा कनाडा का, ठीक है। तो ये पता होने चाहिए आपको। अमेरिका के 50 राज्य हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। तो इसका हम पहले राज्य देखते हैं कनाडा का, ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत। ब्रिटिश कोलंबिया, इसका एक शहर है विक्टोरिया। विक्टोरिया जो शहर है वैंकूवर द्वीप पर अवस्थित है, और यह विक्टोरिया प्रांत की है। और मत्स्य बंदरगाह भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, विक्टोरिया क्या है? मत्स्य बंदरगाह। पर्सन ऐसे आते हैं मिलान करने के लिए। किटी मार्ट यहाँ पर एक अन्य शहर है, जो नाचोको नदी, फ्रेजर नदी प्रशांत महासागर में गिरती है। बार बार मैं कह रहा हूँ, पश्चिमी तट की बात कर रहे हैं हम। फ्रेजर नदी प्रशांत महासागर में गिरती है, उसी की सहायक नदी है नाचको, और उसी के तट पर अवस्थित शहर है किटी मार्ट। और ये कनाडा का शहर है, और यहाँ पर कनाडा का महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम प्रगलन केंद्र, यानी कि एल्यूमिनियम से संबंधित उद्योग का विकास हुआ यहाँ पर। वैंकूवर खुद एक शहर है, द्वीप तो है ये, और ये फ्रेजर नदी के मुहाने पे है। और फ्रेजर नदी किधर गई थी? प्रशांत महासागर में, ठीक है नहीं। आपको फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, बच्चे बार बार परेशान होंगे। हम देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, इस तरह से हमारा ये हडसन की खाड़ी है ऐसे, फिर ये अलास्का पे चले गए हम, इधर ये हमारा कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है, ये ऐसे 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 आके, ठीक है। यहाँ से हम आए, सॉरी, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, और ये क्या है हमारे, ये इधर दूसरे महाद्वीप है, ये अटलांटिक महासागर। तो हम ये जब भी मैं पूर्वी हिस्से की बात करूं तो पूर्वी हिस्से अमेरिका का या दक्षिण अमेरिका का कौन सा है? अटलांटिक वाला हिस्सा। ये प्रशांत महासागर है, यानी कि इन महाद्वीपों का पश्चिमी हिस्सा,
ठीक है, हम ये कनाडा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वैंकूवर द्वीप है। आप मैप जरूर रखिए भाई, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेजर नदी के मुहाने पे वैंकूवर द्वीप है। ठीक, कनाडा पैसिफिक रेलवे का एक पश्चिमी टर्मिनल है वैंकूवर। हम रेलवे भी पढ़ेंगे, कनाडा से कौन कौन सी रेलवे गुजरती है। ठीक है, अभी बता देते हैं कौन कौन सी गुजरती है। कनाडा से दो मुख्य रेल मार्ग गुजरते हैं। पहला रेल मार्ग है कनाडा पैसिफिक रेल मार्ग। क्या है? कनाडा पैसिफिक रेल मार्ग। और उसका एक क्या स्टेशन तो ये है, पश्चिमी और पूर्वी स्टेशन का नाम है ये हैलिफैक्स। देखो ये जो कनाडा है, यहां पर ये वैंकूवर है, यहां से यहां तक रेल मार्ग गुजर रहा है। तो इसका ये जो पूर्वी हिस्सा है ये हैलिफैक्स स्टेशन है, ये वैंकूवर। इसका जो नाम है रेल मार्ग का कनाडा पैसिफिक रेल मार्ग है। इसी तरह से कनाडा नेशनल रेल मार्ग है, और वो भी इसके पैरेलल गया है, वो भी यहाँ से गया है पूर्व से पश्चिम तक। यहाँ पर ये भी हैलिफैक्स तक गया है, और इधर प्रिंस रॉबर्ट से हैलिफैक्स तक। यानी कि कनाडा में दो महाद्वीपीय रेल मार्ग है। पहले का नाम है कनाडा पैसिफिक रेल मार्ग, जो वैंकूवर से हैलिफैक्स तक गया है। दूसरे का नाम है कनाडा नेशनल मार्ग, जो प्रिंस रॉबर्ट से हैलिफैक्स तक गया है। इसी तरह से अमेरिका में 3 नेशनल मार्ग है। ये हमारा यहाँ पर न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क, और यहाँ से जो हिस्सा ऐसे गुजर रहा है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, न्यूयॉर्क यहाँ पर है। यहाँ पर ये उत्तर में जो है सिएटल है। कौन सा है? एक मिनट देख लेते हैं। हाँ देखो, ये सिएटल है, ये सैन फ्रांसिस्को है, और ये क्या है? लॉस एंजलिस। हाँ, तो जब हम बात करेंगे कि क्या ट्रांसकॉन्टिनेंटल नॉर्थ अमेरिकी रेलवे मार्ग, ट्रांसकॉन्टिनेंटल नॉर्थ अमेरिकी रेल मार्ग ये सिएटल से न्यूयॉर्क तक है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल मिडल रेल मार्ग ये सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क है। और फिर बात करेंगे ट्रांसकॉन्टिनेंटल साउथ रेल मार्ग, ये कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क तक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी लगभग 4000 किलोमीटर है। यानी कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाले ये 5 रेल मार्ग है, 2 कनाडा में, 3 अमेरिका में। अभी बता दें, आगे बढ़ते हैं। तो हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे भाई? ये देख लिया, वैंकूवर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है, मत्स्य उद्योग केंद्र भी यहाँ पर विकसित हुआ है, और यहाँ पर कागज के निर्माण होता है, उसकी जो लुगदी होती है उसको तैयार किया जाता है। तो वैंकूवर के बारे में देखा। और ये ब्रिटिश कोलंबिया देख रहे हैं हम, कनाडा का एक प्रांत। कनाडा का दूसरा प्रांत है अल्बर्टा। इसकी राजधानी क्या है? अल्बर्टा की राजधानी एडमंटन है। ठीक है, आपको शहर पूछेगा कि ये एडमंटन शहर कहाँ पर है कनाडा में। ठीक है, नहीं, एडमंटन में सार्निया तेल पाइपलाइन है। क्या है? सार्निया तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर है? कनाडा में। ठीक है, कालगरी यहाँ पर एक अन्य शहर है जो किकिंग हॉर्स दर्रा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रॉकी पर्वत है कनाडा में, उसी के पार ये दर्रा है, किकिंग हॉर्स दर्रा। जैसे भारत में दर्रा होती है ना, इसी तरह से वहां पर भी है। यहीं पर टर्नर घाटी है कालगरी में, जो तेल उत्पादन केंद्र है। यानी कि कालगरी एडमंटन दोनों ही तेल उत्पादक क्षेत्र है। दोनों ही कहाँ पर पड़ते हैं? कनाडा में पड़ते हैं। ठीक, मिनीटोबा एक अलग राज्य है कनाडा का। यहाँ पर विनिपेग आपसे पूछा जाता है। विनिपेग विश्व की सबसे बड़ी अनाज मंडी है। ठीक है, विनिपेग झील के तट पर अवस्थित है विनिपेग शहर। यहाँ से रेड नदी और एसिनीबॉइन नदी, दोनों नदियों का संगम यहाँ पर होता है विनिपेग सिटी के पास ही। और यहीं पर मिनीटोबा राज्य की राजधानी कौन? विनिपेग। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं उत्पादक क्षेत्र भी यही है। ठीक है, और यहाँ से जो लायन झील है उसी के तट से निकलता है तांबा और निकेल। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन थी कनाडा के मिनीटोबा राज्य की। आगे देखते हैं, कनाडा का एक राज्य सस्केचवान। सस्केचवान की राजधानी रेजिना है, पूछता है। और यहाँ से गैस ईंधन, कैसा ईंधन? गैस ईंधन उत्पादन क्षेत्र है रेजिना। यहीं पर फ्लिन फ्लान विश्व प्रसिद्ध तांबे की खान है। आपसे जब मैचिंग करने के लिए पूछेगा ना, ऐसे ही पूछेगा, फ्लिन फ्लान कहाँ पर है?
तांबा मिलता है, क्या अपन मिलता है, और हर वर्ष पर्सन आते हैं यहाँ से, ठीक है नहीं। तो इसलिए जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, तांबा यहाँ से मिलता है। और मैं एक इन्फॉर्मेशन ना भाई रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी मजबूरी क्या है कि मुझे 5 घंटे में क्लास ख़त्म करनी है और 7 महाद्वीप ख़त्म करने हैं। ये लगभग 375 स्लाइड है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और 375 स्लाइड मुझे 5 घंटे में ख़त्म करनी है। तो इसलिए मैं बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा, एक ही बार पढ़ते जाऊँगा। आप क्लास देख लें, यूट्यूब की वीडियो अच्छी लगे ठीक है, नहीं तो पीडीएफ जाके बार बार पढ़े, ठीक है। मेन उद्देश्य है आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचे हैं। नोवा स्कोशिया एक राज्य है कनाडा का। यहाँ पर एनापोलिस घाटी में सेवा उत्पादन केंद्र है। ये कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है, बस ये ध्यान रखना। एनापोलिस घाटी कहाँ पर है? कनाडा में, ठीक है। यहीं पर हैलिफैक्स, नोवा स्कोशिया की राजधानी बताया था ना। कनाडा के 2 रेल मार्ग, वैंकूवर से हैलिफैक्स तक और प्रिंस एडवर्ड से हैलिफैक्स तक यही है। और ये किस तट पर अवस्थित है बताओ? अटलांटिक महासागर के तट पर या प्रशांत के? कमेंट करके बताओ भाई। हैलिफैक्स एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है और यहीं पर मछलियों का जो हम देखेंगे आगे जो बैंक है, ग्रैंड बैंक वगैरह, ये मत्स्य बंदरगाह भी है। क्यूबेक अमेरिका का बहुत महत्वपूर्ण सिटी है। क्यूबेक सेंट लॉरेंस नदी के तट पर अवस्थित है और यहाँ पर फ्रांसीसी जो बस्तियां हैं, जब फ्रांस का इस क्षेत्र पे क्या था? अधिकार था, तो यहाँ पर फ्रांस के लोग अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये जहाज निर्माण केंद्र भी है। यहीं पर मॉन्ट्रियल संधि किससे संबंधित है बताएंगे जरा? राज बहादुर भाई बताओ, मॉन्ट्रियल संधि किससे संबंधित है, कब हुई थी? मॉन्ट्रियल संधि 1985 में ओजोन परत को लेकर हुई थी, है ना। ये कनाडा पैसिफिक रेलवे तथा कनाडा नेशनल रेलवे का मुख्यालय। मैंने 2 रेल मार्ग बताए ना, 5 रेल मार्ग हैं जो अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ते हैं, यानी कि 5 की लंबाई 4000 से अधिक किलोमीटर लंबे हैं। उन्हीं में से 2 कनाडा में, 3 अमेरिका में। यहाँ पर फर्क वाले वस्त्र का केंद्र है, क्योंकि आपको पता है कनाडा और अमेरिका में अधिक सर्दी पड़ती है, तो फर के जो वस्त्र बनते हैं वो उसका उत्पादन केंद्र है क्यूबेक। यहाँ पर सेफर विल्ले तथा बाबूस शहर में लौह एस उत्पादन केंद्र है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। सेफ्ट द्वीप यूपीएससी में कई बार पूछ लिया। ये लौह एस का निर्यात करता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर लौह एस के भंडार है। यहीं पर स्टेट फोर्ट खान है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? एस्बेस्टॉस के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसी का एक द्वीप है कनाडा का न्यूफाउंडलैंड और इसकी जो राजधानी सेंट जोन्स है। यह एक बंदरगाह भी। यहीं पर ग्रैंड बैंक है, ग्रैंड बैंक का मुख्यालय भी है। और ये परीक्षा में पता नहीं कितनी बार प्रश्न आ चुका है। ग्रैंड बैंक, डागर बैंक। डागर बैंक ब्रिटेन के पास और फ्रांस के पास है। ग्रैंड बैंक इस द्वीप के पास अवस्थित है। यहीं पर ठंडी और गर्म धाराओं के मिलने से मत्स्य उद्योग का अधिक विकास हुआ, क्योंकि प्लैंकटन की ज़्यादा उत्पत्ति होती है। तो यहीं पर है। यहीं पर बावना खान है जो लौह एस का भंडार है। और यहीं पर कार्नर ब्रुक है जो अखबारी कागज का उत्पादन केंद्र है। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है वो यूपीएससी और यूपी पीसीएस या जितने भी भारत के स्टेट पीसीएस है या जितने भी भारत में एग्जाम होते हैं उन सभी में पूछी जा चुकी है या आज आई है, और यही से प्रश्न बनता है बार बार, ठीक है। तो उत्तर पश्चिमी एक प्रांत है कनाडा का। यहाँ पर येलो नाइफ सिटी इस प्रांत की राजधानी है और येलो नाइफ सिटी बहुत महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र भी है। यहीं पर ही कापर माइल एक स्थान है जहां से तांबा उत्पादन किया जाता है। फिर देखते हैं प्रिंस एडवर्ड द्वीप। ये कनाडा का सबसे छोटा द्वीप है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी है। यहीं पर चार्लोट टाउन में प्रिंस एडवर्ड की राजधानी और बंदरगाह है। यानी कि चार्लोट टाउन क्या है? प्रिंस एडवर्ड की राजधानी और बंदरगाह भी। कनाडा का एक प्रांत है ओंटारियो झील यहीं से संबंधित है। यहाँ पर कनाडा की प्रशासनिक राजधानी ओटावा है। कागज उद्योग और लकड़ी उद्योग का यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। एक्चुअली जितने भी नॉर्थ में देश हैं वहाँ पर मुलायम लकड़ी के क्या मिलते हैं? वृक्ष मिलते हैं, वनस्पति मिलते हैं, जिससे कागज उद्योग का अधिक विकास हुआ है। टोरंटो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सिटी है कनाडा का ही, और यह कनाडा का सबसे बड़ा नगर है। हैमिल्टन यहाँ पर कनाडा का बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लौह इस्पात उद्योग के लिए मशहूर है और इसको कनाडा का पिट्सबर्ग भी बोलते हैं, है ना। और जो ओंटारियो झील है उसके तट पर अवस्थित है। अच्छा, कनाडा के हाँ बता दिया ये, ठीक है नहीं।
किंगस्टन यहाँ पर एक अन्य क्षेत्र है जो लोकोमोटिव यानी कि रेल से संबंधित उद्योगों का यहाँ पर विकास हुआ है। ओंटारियो में हम देख रहे हैं ह्यूरन झील के तट पर अवस्थित है और निकिल, तांबा, प्लेटिनम के यहाँ पर भंडार पाए जाते हैं। किसमें? ओंटारियो में। सार्निया यहीं पर है, क्या है? जो ह्यूरन झील के तट पर है और तेल शोधन कारखाना। सार्निया के बारे में कई बार पूछा जा चुका है यूपीएससी में। अरविदा ये सेगुन नदी के तट पर है, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम कारखाना है अरविदा में, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। इसके स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं, ये कहाँ पर मिलेगा? हमारी ऐप पे पीडीएफ डाउनलोड के पढ़ना, ठीक है भाई। अब हम देख रहे हैं अमेरिका। अमेरिका का पूरा नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। कनाडा हमने देख लिया। इस संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं, 48 राज्य इसके मेनलैंड है, 49वां राज्य इसका अलास्का है और 50वां राज्य इसका हवाई द्वीप है, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ये वही अमेरिका है जिसने पूरे विश्व के नाक में दम किया हुआ है, ठीक है नहीं। वाशिंगटन इसकी राजधानी, वाशिंगटन डीसी। यहाँ पर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय जो केंद्र हैं, संस्थाएं हैं, उनके यहाँ पर मुख्यालय हैं। जो रूस, कनाडा, चीन के बाद ये क्षेत्रफल में विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। हवाई द्वीप के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य से निर्मित है और ये इसकी मुख्य भूमि से जुड़े हैं, यानी कि स्थलीय भाग इसके जो मेन लैंड है 48 एक जगह है, 49वां अलास्का है और 50वां हवाई द्वीप है। हवाई द्वीप पर होनोलुलु है जहां पर जापान ने अटैक कर दिया था, ठीक है। तो अलास्का इसका सबसे बड़ा राज्य, फिर टेक्सास राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से इनका क्रम पूछ लिया, ठीक है, तो इसको देखते हैं। अलास्का सबसे बड़ा, उसके बाद टेक्सास है, फिर कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में हॉलीवुड है जो हम बहुत सारी मूवी देखते हैं। मोन्टाना है, रोड द्वीप है, सबसे छोटा इसका जो राज्य है वो रोड द्वीप है, ठीक है। वाशिंगटन, अब इसके राज्यों को देखते हैं। ये हमने मुख्य अमेरिका देख लिया, ये इसके राज्य शुरू हो गए। राज्यों की इन्फॉर्मेशन यहाँ से। वाशिंगटन इसका एक इंपॉर्टेंट राज्य, इसकी राजधानी ओलंपिया है। सिएटल यहाँ पर हवाई जहाज निर्माण का केंद्र है और सिएटल से न्यूयॉर्क तक क्या जाता है? नॉर्थ कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग गुजरता है, ठीक है। टाकोमा यहाँ पर कागज और लुगदी उद्योग का निर्माण हुआ और ये सारे के सारे किधर है? प्रशांत महासागर पर। ओरेगन एक अन्य राज्य है, इसकी राजधानी स्लेम है। यहाँ पर पोर्टलैंड सीमेंट उद्योग का यहाँ पर विकास हुआ है पोर्टलैंड में। कोलंबिया नदी के तट पर है और जहाज निर्माण उद्योग का भी यहाँ पर विकास हुआ है। कैलिफोर्निया अमेरिका का बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और इतना विविधताओं से भरा है। जितनी भी हॉलीवुड की मूवी बनती है सारी यहीं पर बनती है। जहाजों की असेंबलिंग से लेके मतलब इतनी विविधता इस सिटी में है बहुत ज़्यादा। क्या देखते हैं? कैलिफोर्निया, इसकी राजधानी सैक्रामेंटो है। सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया की राजधानी बताई दिया। सैक्रामेंटो यहाँ से एक नदी भी गुजरती है, ठीक। सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी पे अवस्थित है देश है, यानी कि कैलिफोर्निया का एक सिटी है सैन फ्रांसिस्को, जो सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी पे अवस्थित है। इसी सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी कहा जाता है। हॉलीवुड की मूवी में सिटी ऑफ गोल्डन गेट का कई बार जिक्र हुआ है। एक्चुअली मुझे हॉलीवुड की मूवी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मुझे अमेरिका के इन शहरों में ज़्यादा क्या रहता है? इंटरेस्ट रहता है। यहाँ पर तेल उद्योग का बड़ा विकास हुआ है, जहाज निर्माण उद्योग का विकास हुआ है। सिलिकॉन वैली भी यहीं पर है कैलिफोर्निया में। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को सिटी में। और किसके अंतर्गत है? कैलिफोर्निया के। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? राज बहादुर भाई बताइए जरा कहाँ पर है? बेंगलोर में, ठीक है। लॉस एंजलिस यहीं पर कैलिफोर्निया का जो सिटी है, एक देखो कौन सा है? सैक्रामेंटो मेन, ठीक। एक सैन फ्रांसिस्को, एक लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस में ही हॉलीवुड पहाड़ी पर ही हॉलीवुड मूवी की शूटिंग होती है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा जनसंख्या वाला नगर है लॉस एंजलिस। यहाँ पर तेल शोधन उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग का अधिक विकास होगा। यहीं पर सैन डिएगो एक महत्वपूर्ण नौसैन्य बंदरगाह भी है। ट्रक फार्मिंग की जाती है। ट्रक फार्मिंग बताइए कैसी भाई? ट्रक फार्मिंग ऐसी होती है जो सिटी में सब्जी की आवश्यकता होती है डेली यूज के लिए, तो आसपास के क्षेत्रों में आसपास के क्षेत्रों में इस तरह की कृषि की जाती है कि उनको ट्रक में भरकर जल्दी से सिटी में पहुंचा दिया जाए ताकि वे खराब ना हो। उसी को बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। तो यहाँ पर ठीक है, मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि भाई मैं थक जाऊँगा आज, ठीक है। ऊटा अमेरिका का एक अन्य राज्य है जिसकी राजधानी साल्ट लेक सिटी, यहीं पर वो साल्ट लेक है जो खारे पानी की है।
साल्ट लेक सिटी, ठीक है, ये हमने बता दिया। ये चुकंदर से चीनी का निर्माण किया जाता है उटा राज्य में। कोलोराडो एक अन्य राज्य है, इसकी राजधानी डेनेवर है। तेल शोधन उद्योग है यहाँ पर विकसित हुआ है। प्यूब्लो यहाँ पर लौह इस्पात का महत्वपूर्ण केंद्र है। क्लाइमेक्स यहाँ पर मोलिब्डेनम की खान पाई जाती है, ठीक है। मोन्टाना अमेरिका का अलग राज्य है, इसकी राजधानी हेलेना है। यहाँ पर ब्यूटे हिल विश्व में तांबा के भंडार के लिए अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ब्यूटे हिल परीक्षा में आएगा, परीक्षा में मोनिटो भी पूछ सकता है तांबे के लिए, ब्यूटे हिल भी। यहीं पर चांदी के भी भंडार भी पाए जाते हैं। व्योमिंग अमेरिका का एक अलग राज्य है, जिसकी राजधानी चेयन है, ठीक है। यहीं पर येलो स्टोन नेशनल पार्क है और इसी पार्क के अंदर ओल्ड फेथफुल गर्म जल स्रोत है। कई बार ये हॉलीवुड की मूवी में दिखाए जाते हैं, जैसे को आपदा से संबंधित जो मूवी होगी ना उसकी शूटिंग यहीं पर होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। एरिजोना अमेरिका का एक महत्वपूर्ण राज्य है, जिसकी राजधानी फिनिक्स है। फिनिक्स साल्ट नदी के तट पर अवस्थित है। यह जहाज निर्माण उद्योग का बड़ा केंद्र है। यहीं पर मोरेंसी एक तांबे के बड़े भंडार पाए जाते हैं। मोरेंसी खाने कहाँ पर? एरिजोना प्रांत में। मिशिगन अमेरिका का एक अलग राज्य है, जिसकी राजधानी लैंसिंग है और यह इरी झील के तट पर अवस्थित है। इसका एक महत्वपूर्ण शहर डेट्रियाट। डेट्रियाट विश्व में सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादन केंद्र है। कई देश जैसे भारत का डेट्रियाट क्या है, चीन का डेट्रियाट क्या है, वो इसी सिटी के नाम से लिया गया है, क्योंकि ये और जो किस पर है, इरी झील के तट पर है, मिशिगन राज्य में है। डेट्रियाट से यहाँ पर मोटर वाहन उद्योग का विकास हुआ। जब भी आपको डेट्रियाट दिखाई दे तो सीधा इरी झील तट पर और क्या लगाना, ऑटोमोबाइल उद्योग, ठीक है। इंडियाना एक अन्य राज्य है, जिसकी राजधानी इंडियापोलिस है और यहाँ पर मांस उद्योग के साथ साथ कृषि उपकरण उद्योगों का विकास हुआ है। गैरी एक अन्य सिटी है जो मिशिगन झील के तट पर है और लौह इस्पात औद्योगिक केंद्र है। इंडियानापोलिस यह हवाई जहाज निर्माण का केंद्र भी है, साथ साथ कृषि उपकरण का केंद्र भी है, जैसे ट्रैक्टर, टीलर, ठीक है, इस तरह से। विस्कॉन्सिन अमेरिका का एक अलग राज्य है, जिसकी राजधानी मेडिसन है। मिलवाकी यहाँ पर मिशिगन झील के तट पर अवस्थित इसी का सिटी है। शिकागो, मिलवाकी यहाँ पर औजार पट्टी उद्योग का विकास हुआ, यानी कि ये जो क्षेत्र है पूरा, ये जो महान मैदान है अमेरिका का झील के दक्षिण में, वहीं पर ये दोनों सिटी है। एक कौन सा, शिकागो और मिलवाकी। इन दोनों क्षेत्र दो बड़े सिटी है, उन दोनों के बीच में बहुत सारे उद्योगों का विकास हुआ है जो कृषि उपकरण से संबंधित है। आगे चलते हैं। ओहियो अमेरिका का एक अलग राज्य है, जिसकी राजधानी कोलंबस है। यहीं पर क्लीवलैंड है जो इरी झील के तट पर है और क्लीवलैंड में इस्पात उद्योग का केंद्र है। एक्रान यहाँ पर एक अन्य सिटी है जो सिंथेटिक रबर के लिए विश्व में जाना जाता है और टायर निर्माण के लिए भी जाना जाता है। बहुत सारे टायर जो हमारी गाड़ियों में यूज होते हैं ना, वो यहीं से आते हैं। टोलेडो एक अन्य सिटी है इसकी का ही और इरी झील के तट पर है। यहाँ पर मोटर वाहन उद्योग का विकास हुआ है। सिनसिनाटी बहुत महत्वपूर्ण शहर है और यहाँ पर मशीन टूल्स उद्योग और डिब्बा बंद मांस का विकास हुआ है। देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं तेजी से पढ़ा रहा हूँ, मुझे दिक्कत हो रही है, जबकि ये सारी इन्फॉर्मेशन परीक्षा में आती है, मिलान करने के लिए आती है, ठीक है नहीं, मिलान करने के लिए आती है झील के तट पे। तो मैंने बता दिया टोलेडो कहाँ पर, इरी झील के तट पे। इलियास अमेरिका का एक अलग सिटी है, ठीक है, जिसकी राजधानी स्प्रिंगफील्ड है। शिकागो इलियास राज्य में अवस्थित है। विश्व प्रसिद्ध मांस की मंडी शिकागो में है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे टर्मिनल शिकागो में है, ठीक है, और ये मिशिगन झील के तट पर है। मिशिगन झील पांचों झील में एकमात्र झील मिशिगन है जो पूरी तरह से अमेरिका में, जबकि चारों झील, सुपीरियर झील, इरी झील, ओंटारियो झील और एक जो अन्य झील है वे क्या है, अमेरिका और कनाडा दोनों की सीमा पे है। तो मिशिगन झील पूरी तरह से अमेरिका में, इसी झील के तट पर शिकागो है। यह सड़क और रेल मार्ग का मिलन बिंदु, बताया ना, रेल टर्मिनल। ये कृषि उद्योग, कृषि निर्माण उद्योग और डिब्बाबंद मांस के लिए जाना जाता है। यानी कि दो चीज ध्यान रखनी, सबसे बड़ी मांस मंडी है क्या, कृषि उपकरण का सबसे बड़ा विश्व का केंद्र है। जिस तरह से मोटर उद्योग का केंद्र अमेरिका में कौन सा है, डेट्रियाट, क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में जो उपनाम रखे गए ना, वो यहीं से रखे गए या ब्रिटेन से रखे गए, तो सबसे ज्यादा तो यहीं से रखे गए, ठीक है। मिनीसोटा एक अलग राज्य है, जिसकी राजधानी सेंट पॉल है।
मिनेपोलिस तथा सेंट पॉल गेहूं और दुग्ध उत्पादक क्षेत्र है, इनको जुड़वा सिटी भी बोला जाता है इन दोनों को, ठीक है। मिसिसिपी नदी के तट पर अवस्थित है सेंट एंथोनी जलप्रपात, यहीं पर विद्युत उत्पादन केंद्र है। तो आपसे सेंट एंथोनी जलप्रपात पूछेगा, पहली बात कहाँ पर है, अमेरिका में, किस नदी पे, मिसिसिपी नदी पे। आगे जाके पूछेगा तो मिनिटोबा प्रांत में। डुलुथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बच्चा यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पर्सन लगा रहा होगा ना तो ये सारी सिटी आपको दिखाई देंगे, ठीक है। डुलुथ सेंट लुइस नदी के तट पर अवस्थित महत्वपूर्ण नगर है, ठीक है। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क किधर आ गए, अटलांटिक तट पर, ठीक। इसकी राजधानी अल्बेनी है, हडसन नदी के तट पर है। यहाँ पर प्रिंटिंग और प्रकाशन उद्योग का विकास हुआ है। ऊंची इमारतों का नगर कहा जाता है इसको, और यह वस्त्र उद्योग के लिए भी जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे जनसंख्या वाला सिटी न्यूयॉर्क ही है, ठीक है। यहाँ पर बफेलो नियाग्रा जलप्रपात के निकट स्थित एक महत्वपूर्ण जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। नियाग्रा जलप्रपात न्यूयॉर्क राज्य में है, और न्यूयॉर्क राज्य में ही बफेलो जहां पर है वहीं पर जल विद्युत उद्योग का विकास हुआ। यहीं पर एक अल्बेनी है स्थान जो कागज उत्पादन का केंद्र है, और आटा उद्योग, भाई आटे के बिना तो किसी का गुजारा नहीं चलता ना, रोटी हम खाते हो तो आटा यहीं पर मिलता है अमेरिका में, मतलब बड़ा केंद्र है। पेंसिल्वेनिया, ये इसकी राजधानी हैरिसबर्ग है, और पिट्सबर्ग यहाँ पर अवस्थित जो ऊपरी एप्लेशियन पर्वत क्षेत्र है उसी में पिट्सबर्ग है, और इसको विश्व की लौह इस्पात की राजधानी कहा जाता है। विश्व के बहुत सारे जो लौह उत्पादन केंद्र हैं उनका नाम, उपनाम पिट्सबर्ग के नाम पर रखा गया, जैसे भारत का पिट्सबर्ग, रूस का पिट्सबर्ग, जापान का पिट्सबर्ग। ये टिटुसविल्ले तेल उत्पादन केंद्र है इसी राज्य में। यहाँ पर फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया अगर कोई बच्चा पढ़ता होगा तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन विश्व इतिहास में आया था, ठीक है नहीं। यहीं पर क्वेकर सिटी है फिलाडेल्फिया में, ठीक है। टेक्सास बहुत मैक्सिको की खाड़ी पे, आप मैप देखते रहेंगे मैक्सिको की खाड़ी पे, और इसकी राजधानी ऑस्टिन है जो तेल उत्पादन केंद्र और भेड़ पालन का केंद्र है। यहीं पर फोर्ट वर्थ है जहां पर पशुओं का नगर भी कहा जाता है फोर्ट वर्थ को। यहाँ पर जहाज निर्माण उद्योग, अंतरिक्ष यान निर्माण केंद्र, अमेरिका के जो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जाते हैं वो इसी राज्य में उनका निर्माण होता है। यहीं पर डलास और फोर्ट वर्थ दोनों जुड़वा नगर हैं। डलास को कपास उद्योग का विकास हुआ है, इसलिए यहाँ पर जब कपास का बड़ा केंद्र है तो यहाँ पर वस्त्र उद्योग का भी विकास हुआ है। यहीं पर ह्यूस्टन, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार ह्यूस्टन में रैली की थी ना, तो यहीं पर है, वो तेल उत्पादन केंद्र है और बंदरगाह भी है। पोर्ट आर्थर यहाँ पर एक अलग बंदरगाह है, और जो टेक्सास प्रांत में, टेक्सास प्रांत मैक्सिको की खाड़ी में है, ठीक है। इसके इधर फिलाडेल्फिया है, और इसके इधर जाएंगे तो दूसरी नदी बह रही रेड नदी। अल्बामा एक अन्य प्रांत है जिसकी राजधानी मोंटोगोमरी है। मोंटोगोमरी सूती वस्त्र उद्योग और कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। दक्षिणी एप्लेशियन पर्वत के इलाके में स्थित है। जैसे ये एप्लेशियन पर्वत है, देखो मैं बताना नहीं चाह रहा कि एक्चुअली क्लास लंबी हो जाएगी। ये अमेरिका है, ऊपर कनाडा है, ठीक है। तो हम इधर की बात कर रहे हैं, ये एप्लेशियन पर्वत है ये वाला, और ये इधर रॉकी पर्वत है, और ये मध्य में है महान मैदान, ठीक है। और इसी के उत्तर में है 5 झीलें वे ऐसे, ठीक। ये सेंट लॉरेंस नदी है, ठीक। ये फ्लोरिडा है, ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है, सॉरी ये कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है, ये मध्य अमेरिका है। तो यहीं पर है टेक्सास, ठीक है। हाँ कहाँ थे भाई हम, अच्छा हम इधर आ गए, हाँ कहाँ से थे, ठीक है। इसको दक्षिण का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है क्योंकि लौह इस्पात उद्योग, उत्तर में तो पिट्सबर्ग है ही एप्लेशियन पर्वत के, ये जो दक्षिण में अवस्थित है मोंटगोमरी, तो इसको दक्षिण का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कोयला और लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है, और यह मुख्यतः बिटुमिनस कोयले का एक टाइप है वो यहाँ पर मिलता है। लुसियाना एक अलग प्रांत है अमेरिका का, और इसकी जो राजधानी बेटन रूज है। बेटन रूज तेल शोधन कारखाना भी है, और मिसिसिपी नदी जिसका जो डेल्टा है कैसा है, पंजाकार है, और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, उसी नदी पर अवस्थित है ये बेज टाउन। यहाँ पर तेल शोधन उद्योग, रसायन उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और बंदरगाह भी है पर, और मिसिसिपी नदी के डेल्टा क्षेत्र का मैदान यानी कि यहीं पर है लुसियाना प्रांत में। तो 1 मिनट भाई मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ यार।
तो चलते हैं भाई। आज हमें आप थोड़ी सी हिम्मत रखना भाई, अगर कोई बच्चा जाना चाहेगा क्लास छोड़ के जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लेना, मगर आज इसको खत्म करना है किसी भी हालत में। हवाई द्वीप अमेरिका का 50वां राज्य है जो मेन लैंड से हटके यानी कि पूरी तरह से प्रशांत महासागर में। इसकी राजधानी होनोलुलु है। ये वही होनोलुलु है जिस पर एक बार जापान ने अटैक कर दिया, उसके बाद हिरोशिमा नागासाकी पे अटैक हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर माउंट किया हर वर्ष परीक्षा में आता रहता है। माउंट किया यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है, ठीक है नहीं। ये हवाई द्वीप पर्यटन के लिए, कृषि के लिए, गन्ना उत्पादन के लिए और अनानास की खेती के लिए जाना जाता है। यहीं पर एक होनोलुलु है और इसी ये ओहो द्वीप पर स्थित है। ओहो द्वीप पे हवाई द्वीप एक समूह है जिसमें बहुत सारे द्वीप है, जिसमें एक द्वीप का नाम है ओहू, उसी पर स्थित है होनोलुलु। प्रशांत महासागर का इसको क्रॉस रोड भी कहा जाता है, ठीक है, होनोलुलु को, क्योंकि प्रशांत महासागर में अगर हम जापान की साइड में आ रहे हैं अमेरिका से, तो मुख्य यही पड़ेगा होनोलुलु। ये क्या हवाई द्वीप है। अलास्का अमेरिका का 50वां राज्य। देखे ये बताया था ना मैंने आपको, जे में फिर एक्चुअली भाई आप लोग ना मैप लेके बैठो, क्योंकि मुझे बार बार मैप बनाने में दिक्कत होती है। हडसन की खाड़ी ऐसे, ये अलास्का का देखो, ये है अमेरिका, 48 राज्य यहाँ पर है, ये ऊपर कनाडा है, 49वां राज्य अलास्का है और ये हवाई द्वीप है, 50वां राज्य ये है, ठीक है। इसकी राजधानी जुनेव है, ठीक। और हाँ, अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि यहाँ पर अवस्थित एक महत्वपूर्ण ग्लेशियर मेला स्पिना। पुरद्वे की खाड़ी यहीं पर है। यूपी पीसीएस में पुरद्वे की खाड़ी पूछा था और बच्चे सर खुजला रहे थे कि कहाँ पर है। यहाँ पर तेल उत्पादन क्षेत्र है कनाडा का, ये सॉरी अमेरिका का, ये तेल और गैस के भंडार मिलते हैं। बैरो पॉइंट यहीं पर है जो अलास्का का उत्तरी भाग है। तो भाई हमने उत्तरी अमेरिका में 2 देश देख लिए, कौन से, अमेरिका और कनाडा। हम मध्य अमेरिका में बढ़ते हैं, ठीक है। मध्य अमेरिका में सामान्य परिचय देखेंगे। उत्तरी अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी सीमा से दक्षिणी अमेरिका के कोलंबो तक। मध्य अमेरिका का देखो, फिर मुझे मैप बनाना पड़ेगा, मैं मैप बनाने से बच रहा हूँ बार बार ना। आप लोग, ये हमारा अलास्का है, ये कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है, ये मध्य अमेरिका है, ठीक है, ठीक। यहीं पर कुछ ये हमारे द्वीप है, ये फ्लोरिडा है, मैं बार बार इसका नाम लूंगा, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो ये जो क्षेत्र है ये यहाँ से, ये क्योंकि ये अमेरिका है यूएस से, ठीक है, और ये कनाडा है, ये अलास्का है, ये मैक्सिको, और ये वाला जो क्षेत्र है ये मध्य अमेरिका है। यानी कि क्या कह रहा है, मैक्सिको से दक्षिणी अमेरिका के कोलंबिया तक इसका विस्तार है। आगे चलते हैं। हाँ ठीक है भाई, आगे इस मध्य अमेरिका में कौन कौन से देश है, ग्वाटेमाला, होंडुरास, कोस्टारिका, निकारागुआ, पनामा, अन्य एल सल्वाडोर। आपको ये ध्यान रखना कि एक देश मध्य अमेरिका में ऐसा है कि जो प्रशांत महासागर से तट भी लगती है उसकी, और अटलांटिक महासागर से, ठीक है नहीं। मध्य अमेरिका के देशों के नाम पता होने चाहिए और इनकी राजधानी जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि परीक्षा में हर वर्ष जो राजधानी पे मिलान करने के लिए आता है ना, तो यहीं से प्रश्न आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। मैक्सिको जिसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है, ये मध्य अमेरिकी देश है। ये हम मध्य अमेरिका के देश को देख रहे हैं एक एक। यहाँ पर चांदी, गंधक और फ्लोराइड के भंडार है। कोयला, सीसा, जस्ता, पेट्रोल भी यहाँ पर मिलता है। होंडुरास एक अलग देश है मध्य अमेरिका, जिसकी राजधानी तेगुसिगलडी है और यह मुख्यतः केला की जो फसल होती है वहाँ वो यहाँ पर की जाती है। कोस्टारिका जिसकी राजधानी सैन जोस है और यह जो है कॉफी का बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। कॉफी पीते हैं ना हम, उसी का, और निर्यात भी करता है। निकारागुआ जिसकी राजधानी मानागुआ है और यह भी कपास, कॉफी और गन्ना का उत्पादन केंद्र है, ठीक है। ये देश थे मध्य अमेरिका के। पनामा मैंने आपको फिर बताया, एक चित्र अभी बताया था, ये इसको हम हटा देते भाई। ये जो है ये यहाँ से, ये है पनामा, और यही बताया था मैंने, ये है स्थल संधि। विश्व में 3 ही स्थल संधि है, एक करा स्थल संधि, एक सिनाई स्थल संधि, एक पनामा। वैसे तो और भी हो सकती है, मगर स्ट्रेटेजिक महत्व इनका है। यहीं पर
डेरियन पोर्ट है, इधर पनामा पोर्ट है, यहीं से पनामा नहर गुजरती है, यानी कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जो नहर जोड़ती है उसको पनामा नहर है, पनामा देश से निकलती है। इसके इधरले वाले साइड में मैक्सिको की खाड़ी के साइड में जो बंदरगाह, डेरियन बंदरगाह, और प्रशांत महासागर पे जो बंदरगाह है पनामा बंदरगाह, और परीक्षा में दोनों बंदरगाह पूछे जाते हैं। ये भी पूछा गया कि किस तट पर है, यानी कि कौन से सागर पर अवस्थित है। ठीक है, दोनों ही बता दिए। आगे बढ़ते हैं भाई। पनामा देश, इसकी राजधानी पनामा है। स्थल संधि, हाँ ये मैंने बता दिया, स्थल संधि, ठीक है नहीं। पनामा शहर के द्वारा अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता बताया है, क्योंकि पनामा नहर गुजर रही ना, यहाँ पर चीनी उद्योग, केकड़ा और झींगे का उद्योग और लकड़ी, यहाँ पर मुख्यतः महोगनी मिलती है। ठीक है, पनामा जो सिटी है केंद्रीय अमेरिकी देशों में तटीय राजधानी है। जितने भी हमारे देश है, ठीक है, केंद्रीय अमेरिका के, उनमें पनामा की जो राजधानी तट पर अवस्थित है। ठीक है, यानी कि ये पनामा नहर है, इसके इधर एक डेरियन जल संधि है, सॉरी डेरियन सिटी है, और इसके इधर क्या है, पनामा। ये अटलांटिक तट पर है और ये प्रशांत महासागर के तट पर। कैरेबियन द्वीप देखते हैं। कैरेबियन द्वीप में वेस्ट इंडीज आता है, एंटिलीज आता है। ठीक है, एंटिलीज के दो भाग है, एक ग्रेटर एंटिलीज, एक लेसर एंटिलीज। और कैरेबियन द्वीप में क्यूबा आता है। क्यूबा की राजधानी हवाना है, और हवाना में विश्व के सबसे बड़े महत्वपूर्ण जो सिगार मिलती है। आपने देखा होगा कभी कभी ना, एक कोई हीरो या पुरानी मूवी में ऐसे ऐसे करते रहता है, वो जो सिगार होता है वो हवाना की सिगार है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एंटिलीज का मोती भी कहा जाता है क्यूबा को। ठीक है, ये चीनी उद्योग, तंबाकू उद्योग, निकिल के भंडार यहाँ पर है। क्यूबा की राजधानी जो हवाना है वह अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है। ठीक है नहीं। बहामा यहाँ से एक अलग देश है जिसकी राजधानी नसाओ है। अंडोरा इसका सबसे बड़ा द्वीप है। न्यू प्रोविडेंस द्वीप पर अवस्थित है, यानी कि बहामा का एक द्वीप है न्यू प्रोविडेंस, उसी पे अंडोरा अवस्थित है। और इसकी जो राजधानी है, किसकी, अंडोरा की, अच्छा वो तो बता दें, बहामा की राजधानी नसाओ। जमैका एक अलग देश है जिसकी राजधानी किंगस्टन है, और यहाँ पर सीरे से रम बनाया जाता है। रम पिया ना कभी सर्दी में आपने, जब सर्दी लग जाती है। बॉक्साइट और एल्यूमिनियम का यहाँ पर भंडार है, और यहाँ पर कास्ट स्थलाकृति मिलती है। कास्ट स्थलाकृति भी देखेंगे हम। फिर यहाँ पर देख रहे हैं डोमिनिक रिपब्लिक, इसकी राजधानी सेंटो डोमिंगो है जो गन्ना और कॉफी का उत्पादन करता है। बारबाडोस एक अलग देश है जिसकी राजधानी ब्रिजटाउन है, जो चीनी का उत्पादन करता है, सीरे का उत्पादन करता है, जब और इसी से रम बनता है। ठीक है, पोर्टो रिको एक अलग देश है जिसकी राजधानी सैन जुआन है, और ये मुख्यतः चीनी उद्योग के लिए जाता है पोर्टो रिको। हैती एक अलग देश है जिसकी राजधानी पोर्टो प्रिंस है, यह काफी, सीरा, रम और बॉक्साइट का उत्पादन करता है। एंटीगुआ एवं बरमूडा एक अलग देश है जिसकी राजधानी सेंट जॉन्स है, और ये चीनी और कपास का उत्पादन केंद्र है। ट्रिनिडाद एवं टोबैगो जिसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है, ये गन्ने का, यहाँ पर इस तरह की खेती होती है, गन्ने की, खट्टे फल की, कोको की, और तेल शोधन कारखाना। इन देशों के तो क्या तो फसलों से मिलान करने के लिए आता है, या इनकी राजधानी से, हर वर्ष क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है, और यहाँ पर रेड इंडियन नस्ल के लोग रहते हैं, और कॉफी उत्पादन का केंद्र भी है। अल सल्वाडोर एक अलग देश है जिसकी राजधानी अल सल्वाडोर है, और कॉफी उत्पादन करता है यह भी। बेलीज एक अलग देश है जिसकी राजधानी बेलमोपान है, और यह है जो इमारत की लकड़ी होती है उसका निर्यातक केंद्र है। यहीं पर चीनी उद्योग, संतरा उद्योग, चकोतरा जैसे महत्वपूर्ण, मतलब चकोतरा क्या है, एक फल है। ठीक है नहीं। और यहाँ का एक अजीब जीव है जिसका नाम है मेंटी। ठीक है नहीं। बरमूडा एक अलग देश है, बरमूडा ट्रायंगल इसी क्षेत्र से अवस्थित है, और यहाँ पर हैमिल्टन एक महत्वपूर्ण शहर है। हैमिल्टन शहर विश्व में 3 जगह पर है। कहाँ कहाँ पर बताएंगे? एक हैमिल्टन शहर है कनाडा में, एक यहाँ पर, एक हैमिल्टन शहर है हमें मिलेगा न्यूजीलैंड में। ठीक है।